कोई भी बंदा बगैर इन्वेस्टमेंट के बिजनेस कर सकता है, अपना स्टार्ट कर सकता है, तो बताएं उस पर रोशनी डालें थोड़ी सी। पैसों के बगैर पैसा नहीं कमा सकते ना, तो आप फिर पैसों के साथ भी नहीं पैसा कमा सकते। एक्सपीरियंस करने की और थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है, या फिर आपके पास चाहे पैसे हों या ना हो, आप जो है ना वो अपना काम कर सकते हैं। पहले रिटेल में करता था, अब मैं होलसेल में आ गया हूँ। मार्केट की को एनालाइज करते हैं, ठीक है, एक सोर्स ढूंढते हैं जहाँ से उनको सस्ती प्रोडक्ट मिले। ऑनलाइन शॉपिंग अगर हमने करनी है, कैसे करना हाँ, ये भी जो है ना एक स्किल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद याकूब, आपका होस्ट, एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, आम तौर पे ये तासुर समझा जाता है कि कोई इंसान जो है बग़ैर इन्वेस्टमेंट के बिज़नेस नहीं कर सकता, ना बग़ैर एक्सपर्टी के कर सकता है। और इस तरह के बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं कि लोग जॉब में फंसे रह जाते हैं और अपने बिज़नेस की तरफ सोचते भी नहीं हैं कि वो उनको बहुत सारी मिथ्स होती हैं जो उनके माइंड में फंसी होती हैं कि हम पता नहीं क्या हो जाएगा, या हमें नुकसान हो जाएगा, या हमारे पास रिसोर्सेज का कैसे अरेंजमेंट होगा। तो आज आपके इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमने एक बड़े ही ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर को दावत दी है अपने इस प्रोग्राम में। तो आइए आपको मिलाते हैं जनाब दानिश साहब से। दानिश इलियास साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है अहमद भाई, आप सुनाएं। जी अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। दानिश साहब, आप बताएं कि आपने एक बड़ा ज़बरदस्त क्लेम किया है कि कोई भी बंदा बग़ैर इन्वेस्टमेंट के बिज़नेस कर सकता है, अपना स्टार्ट कर सकता है, तो बताएं उस पर रोशनी डालें थोड़ी सी। जी, जो स्टडीज़ हैं या जो मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस है, तो उसमें तो ये मतलब जो है ना इस नतीजे पे मैं पहुंचा हूँ, ठीक है। और जो बाकी एक्सपर्ट्स हैं बिज़नेस के या जिन्होंने कुछ लाइफ में किया है, वो भी यही कहते हैं कि जो है ना हर इंसान जो है ना वो बिज़नेस कर सकता है और उसके लिए पैसों की जो है ना वो ज़रूरत नहीं होती। इवन के बिल गेट्स का जो है ना वो एक कोट है कि अगर आप पैसों के बगैर पैसा नहीं कमा सकते ना, तो आप फिर पैसों के साथ भी नहीं पैसा कमा सकते, ठीक है। तो सारा जो है ना इसका मतलब यही निकलता है कि बिज़नेस करने के लिए जो है ना वो आपको किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। उसका एक तरीक़ेकार होता है, ठीक है। आप स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ज़ाहिर बात है अगर फिर आपको उससे अर्न करके फिर उसको अगर आपने बड़े लेवल पे लेके जाना है, तो फिर आप जो है ना उसमें अर्न करके तो उसमें जो है ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट शामिल कर सकते हैं। सही। तो आप हमें अपनी एक छोटी सी जर्नी बताएं कि आपने इसको कैसे स्टार्ट किया, और आया कि आपने भी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया है या बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया? जी, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो तो था कपड़े के बिज़नेस का, ठीक है। सारे जो है ना मेरे रिलेटिव्स वगैरह, इवन के मेरे फादर और ब्रदर्स, वो भी जो है ना वो कपड़े की फील्ड में ही जो है ना वो काम करते हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। तो मुझे असल में वो शुरू से बिल्कुल भी उसमें मेरा दिल नहीं लगता था, या मुझे उसकी इतनी समझ नहीं आती थी। मैं ना कुछ यूनिक और बड़ा करना चाहता था, और मेरा जो माइंड था वो भी अट्रैक्ट होता था आईटी की तरफ। अच्छा। तो उसमें फिर जो है ना मैंने सीखना शुरू किया, समझ मुझे जल्दी लग जाती थी चीज़ें, मैं जल्दी पिक कर लेता था। तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस किए, जॉब्स भी की, बिज़नेस भी करके देखे, पैसों से भी करके देखा। तो आखिरकार जो है ना वो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि बिज़नेस करना जो है ना वो एक स्किल है, और आपको सिर्फ जो है ना उसको एक्सपीरियंस करने की और थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर आपके पास चाहे पैसे हों या ना हो, आप जो है ना वो अपना काम कर सकते हैं। सही। तो आप बेसिकली किन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और आपने किस तरीके से अपना स्टार्ट किया? मैंने रीसेलिंग से किया था, ठीक है। रीसेलिंग एक ऐसी टर्म होती है जिसमें आप किसी के बिज़नेस में जो है ना किसी की प्रोडक्ट्स को आप सेल करते हैं आप कमीशन के ऊपर, या फिर अपना प्रॉफिट रख के आप उसकी मार्केट करते हो और कस्टमर्स को ढूंढ के लाते हो, ठीक है। और कस्टमर्स ढूंढ के उनको आप वो चीज़ जो है ना वो बेच देते हो, और अपना जो प्रॉफिट आपका बीच में होता है वो आप कमा लेते हो। तो ज़ाहिर सी बात है, अब इन्वेस्टमेंट किसी की लगी हुई है, बिज़नेस किसी का है, कस्टमर आप ढूंढ के ला रहे हो, तो उसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपकी सिर्फ मेहनत है और जो टाइम आप दे रहे हो वो है। तो उससे जो है ना मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था। मेरा मेयार ऑनलाइन के नाम से जो है ना मेरा बिज़नेस है, और उसमें मैं पहले रिटेल में करता था, अब मैं होलसेल में आ गया हूँ। तो अब मैं अपना मेरा वेयर हाउस है, उसमें मैंने स्टॉक रखा होता है, और जो लोग आगे काम करना चाहते हैं या शॉप्स वाले हैं या जो ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं वो मेरे से होलसेल में चीज़ें ख़रीदते हैं।
अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात है ये तो आप बताएं कि मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट से ये कोई भी रीसेलर है वो स्टार्ट, बल्कि आपने तो कहा है कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसका आप हमें रोड मैप एक थोड़ा सा बताएं कि उसको क्या करना चाहिए बंदे। देखें, जो रीसेलिंग होती है ना, या उसको आप एज आ ब्रोकर समझ लें, ठीक है, एज आ जिस तरह रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी एजेंट होते हैं, ठीक है, और मार्केट्स में जो है वो ब्रोकर के नाम से जो है ना ये होते हैं, जो कमीशन एजेंट भी कह लें आप उनको, वो यही काम करते हैं कि वो मार्केट की को एनालाइज करते हैं, ठीक है, एक सोर्स ढूंढते हैं जहाँ से उनको सस्ती प्रोडक्ट मिले, फिर वो एक सोर्स ढूंढते हैं जहाँ पे उन प्रोडक्ट्स को वो अपना प्रॉफिट आके बेच सकें, और फिर उन दोनों सोर्सेज को वो आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर वो चाहें तो वो दोनों तरफ बात करके कमीशन ले सकते हैं कि जी मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करवाऊँगा, आपको मैं प्रोडक्ट लेके दूंगा, तो इतने % जो है ना मैं चार्ज करूँगा, ठीक है। या फिर वो इधर से मतलब क्या कहते हैं, होलसेलर से सैंपल्स उठा के, ठीक है, रिटेलर को सैंपल दिखा के, डील बना के, पेमेंट लेके, माल भिजवा के, तो अपना प्रॉफिट जितना भी वो रखना चाहें, जिस तरह एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उसी तरह वो इसको लेके आगे चल सकते हैं। वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, किसी भी चीज़ का आप काम कर सकते हैं। तो ये तो एक तरह से फिजिकल बिजनेस हो गया। तो आप कह रहे थे कि आपका इंटरेस्ट ऑनलाइन में ज़्यादा है, तो वो इसको आपने अटैच कैसे किया ऑनलाइन से? ऑनलाइन में ये है कि वो एक मार्केटिंग जो है ना वो वास्ट हो जाती है, ठीक है। जो एक फिजिकल बिजनेस होता है उसमें आप एक मार्केट तक, एक शहर तक महदूद होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन का ये फ़ायदा है कि आप जिस भी सोर्स के थ्रू आप मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे आप सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, आप ऑर्गेनिक मतलब मार्केटिंग कर रहे हैं, या पेड एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, तो उससे में आपका मकसद ये होता है कि आप अपनी घर पे बैठे हुए या अपनी लोकेशन पे रहते हुए, ठीक है, आप अपने बिज़नेस को पूरे नेशनल लेवल तक, या अगर चाहें तो इंटरनेशनल लेवल तक भी जो है ना उसको आप फैला सकते हैं, ठीक है। आपको कस्टमर्स तक आप अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स पहुंचा सकते हैं, ठीक है, उनके साथ डील कर सकते हैं। उनको अगर आपने प्रोडक्ट्स दिखानी है तो आप उनको सैंपल्स भेज सकते हैं, या वीडियो कॉल के ऊपर उनको आप स्टॉक दिखा सकते हैं, ठीक है। और अगर रेट तय हो जाए, डील हो जाए, तो फिर आप जो है ना वो, या वो आपको विज़िट कर लें, या वो अपना कोई भेज दें जानने वाले को, वो विज़िट कर ले, या अगर एतबार का रिश्ता बन जाए तो फिर ऑनलाइन में ही होता है कि आप फैसलाबाद में बैठे हैं, कस्टमर आपका पेशावर में है, वो आपको वहाँ से पेमेंट लगवाता है, आप यहाँ से उसको माल लगवा देते हैं, और आप इस अपनी लोकेशन पे बैठे हुए पूरे पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, मैं एज अ बायर अगर मैं आपसे कुछ चीज़ खरीदना चाहता हूँ, या किसी भी यंग एंटरप्रेन्योर से, मैं यंग बिजनेस जो शुरू रीसेलर कर रहा है, तो मेरे पास उस प्रोडक्ट की जो क्रेडिबिलिटी है उसके वाले से क्या चेक्स हैं? आप पूछना चाह रहे हैं कि मतलब हम ऑनलाइन शॉपिंग अगर हमने करनी है, एतबार कैसे करते हैं लोग? एतबार इस तरह करते हैं कि ये ना एक आप कह लें कि ये भी एक स्किल है, मतलब प्रोडक्ट ख़रीदना भी जो है ना वो एक स्किल है, फिज़िकली जाकर भी, ठीक है, और ऑनलाइन ख़रीदना ये भी जो ना एक स्किल है। फिज़िकली में आप देखेंगे तो आप जब किसी शॉप में जाते हैं कुछ परचेज़ करने, चाहे आपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना हो या आपने बिज़नेस के लिए लेना हो, तो आप जो अगला बंदा जो आपको डील कर रहा होता है ना, उसकी बातों में आ जाते हैं, ठीक है। और काफ़ी जगह पे ऐसा होता है कि आप जो है ना आप हेजिटेशन फील करते हैं इनकार करने में, ठीक है, और प्राइस को नेगोशिएट करने में आप हेजिटेशन फील करते हैं, ठीक है। ये एक जज्बाती मामला होता है, ठीक है। अगर मतलब आप मेंटली इसको थोड़ा सा इसमें आप स्ट्रॉन्ग हो जाएं इस स्किल में, ठीक है, तो आप निगोशिएट भी अच्छा कर सकते हैं, और आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ जो है ना वो ख़रीद सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम जो है ना वो चीज़ ख़रीदना नहीं चाह रहे होते, लेकिन सेल्समैन जो है ना वो हमें वो चीज़ बेच देता है और हम वो ख़रीद के ले आते हैं। ये तो हो गया फिज़िकली कि अगर आप जाके कोई चीज़ ख़रीदते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन कुछ ख़रीदते हैं तो उसके अलग पैरामीटर्स हैं, उसको उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है, कि वो जो सोर्स जिस सोर्स से आप प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं वो अथेंटिक है कि नहीं है, ठीक है, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने कितनी प्रोडक्ट सेल की हैं, कस्टमर के रिव्यूज़ क्या हैं, ठीक है, क्या उनके पास वो प्रोडक्ट वाकई में मौजूद है भी है जो उन्होंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं, क्या वो उसकी वीडियोस आपको भेज सकते हैं, क्या वो आपको वीडियो कॉल पे वो दिखा सकते हैं,
और क्या वो प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो चीज़ आप उनसे मंगवाएंगे वो वही चीज़ आपको भेजेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारा यंग एंटरप्रेन्योर के पास या यंग जो बिजनेसमैन है उसके पास तो ये चीज़ें हिस्ट्री नहीं होगी, तो वो उसको क्या बेसिकली शो करना चाहिए? देखें, अगर तो एक आपका उसका एक बिजनेस हिस्ट्री है, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ऑनलाइन शॉपिंग करना है ना, ऑनलाइन चीज़ ख़रीदना है, वो किस तरीके से ख़रीदनी है, ये भी एक स्किल है, इसको भी सीखने की ज़रूरत है, एक मुकम्मल टॉपिक है, ठीक है। तो वो अगर हम सीख लें, ठीक है, तो उससे ये कि हम फ्रॉड से बच सकते हैं, और हमें पता होगा कि हम जो चीज़ ख़रीद रहे हैं, जिस चीज़ की हम पेमेंट अगर एडवांस भी लगा रहे हैं तो वो चीज़ हम तक पहुंचेगी, ठीक है, और वैसे ही पहुंचेगी जो हमने ख़रीदी है। मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल एक नया रीसेलर एक चीज़ मार्केट में शुरू करता है, उसकी हिस्ट्री नहीं है, उसको लोग नहीं जानते, उसने अभी ज़ीरो से स्टार्ट लिया है, तो बहुत से लोग ऐसे इस वजह से भी बिजनेस नहीं करते कि मेरे पे एतबार किसने करना है, तो उसको क्या बेसिकली करना चाहिए, उसके लिए आपका क्या पैगाम? यहाँ पे अहमद भाई आ जाता है आपका एटीट्यूड, ठीक है। अगर तो आपका माइंडसेट है बिजनेस करने का, ठीक है, और आपका एटीट्यूड है कि आप मार्केट में आए हैं और आप ईमानदारी से काम करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, और उसमें आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो जब आप होलसेलर के पास जाएंगे विदाउट इन्वेस्टमेंट उससे सैंपल लेने के लिए या उसको ये बताने के लिए कि जी मैं बिज़नेस करना चाह रहा हूँ और मैं तुम्हारी प्रोडक्ट सेल करूँगा, ठीक है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी में नज़र आएगा, ठीक है। अगर दो तरह से मतलब जो है ना वो आपको जज कर सकता है, एक तो आपको इस शक्ल में जज कर सकता है कि ये बंदा वाकई मेहनती है, ये काम करना चाह रहा है, इसके अंदर पैशन है, और ये वाकई जो है ना मेरी प्रोडक्ट्स पे मेहनत करेगा और सेल करेगा। या दूसरा इंप्रेशन उसको ये जाएगा कि आप जो है ना मजबूर हैं, आप विक्टिम हैं, आप के हालात नहीं ठीक, ठीक है, आप लाचार हैं और आपको कोई मौका चाहिए कि आप जो है ना मतलब जिसे कह लें कि आप बैक कर रहे हैं उसके सामने कि जी मुझे ना काम करवा दो, ठीक है। ये दो अलग अलग माइंडसेट हैं, दो अलग अलग एटीट्यूड हैं, ठीक है। बिजनेस करने के लिए आपको जब आपने कोई गलत काम करना ही नहीं है, आपने मेहनत करनी है और ईमानदारी से काम करना है और उसमें आपने कोई दो नंबरी नहीं करनी, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप किसी भी जो है ना वो पर्सन के पास जाके ना उसको ये यकीन दिला सकते हैं। ये मैंने आपको बताया पॉजिटिव आपने एस्पेक्ट, और ये मैंने आपको बताया है अगर आपने किसी की प्रोडक्ट सेल करनी है, अब कस्टमर आप पे कैसे एतबार करे, वो भी मतलब इसी तरह ही आ जाता है कि आपका बेशक काम नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट फिज़िकली आपके पास मौजूद है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, उसका रेट कम है, ठीक है, वो प्रोडक्ट आपके पास पड़ी हुई है, ठीक है। अगर आप उसको मतलब कस्टमर कहता है कि जी कि मुझे इसकी क्वालिटी के बारे में बताएं, आप उसको उसकी क्वालिटी के बारे में डिटेल्स बता सकते हैं। अगर वो कहता है मुझे पिक्चर सेंड करें, आप उसकी पिक्चर सेंड कर सकते हैं। अगर वो कहता है कि मुझे इसका रिव्यू सेंड करें, मुझे इसकी प्रॉपर वीडियो बना के भेजें, आप उसको वीडियो भेज सकते हैं। अगर वो कहता है कि मुझे कैश ऑन डिलीवरी पे भेज दें, तो आप कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस हासिल करके उसको कैश ऑन डिलीवरी पे भेज सकते हैं, ठीक है। अगर वो कहता है कि मैंने ज़्यादा पीसेस लेने हैं लेकिन मुझे सबसे पहले एक पीस दें ताकि मैं चेक कर सकूं, तो आप उसको एक पीस भेज सकते हैं। इस तरह क्रेडिबिलिटी खुद आप जो है ना अपनी बना सकते हैं। थोड़ी सी मुश्किल आती है स्टार्ट में, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं आती। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो फिर ये थोड़ी सी मुश्किल है जो कि बड़ी जल्दी कवर हो जाती है। सही। नाज़रीन, तो देखें कि आपको बॉटल नेक्स खुद निकालने हैं अपने बिजनेस के लिए, स्टार्ट करने के लिए, तो नो डाउट जो बिजनेस है वो जॉब से तो नो डाउट बेहतर है। आप खुद अपने बॉस हैं, खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो बहुत शुक्रिया दानिश साहब, आज आपने हमें टाइम दिया और हम इस बिजनेस मॉडल को स्टेप बाय स्टेप अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में आपको प्रॉपरली बताएंगे कि क्या स्टेप्स हैं जिसके ऊपर अमल दरामद करके आप अपना बिजनेस एक सेटअप कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम पर एपिसोड आपके सामने सारे प्रोसेसेस लेके आएंगे, आपको सारा गाइड करेंगे इंशाल्लाह कि आप अपने बिज़नेस में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। अपने मेज़बान अहमद याकूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।